हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समय, दूरी और चाल। इंग्लिश बोले तो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ये जो हमारा होगा ये लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर 2 होगा। और प्रीवियस में आप पहले तो उसका वीडियो देख चुके होंगे। यदि अभी तक आपने नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू आप जाके प्रीवियस पहले लेक्चर नंबर 1 को देखिए, क्योंकि उसमें आपको सारी हमने रेलगाड़ी से जो भी रेलगाड़ी सुरंग को कितने समय में पार करती है, प्लेटफॉर्म को, आदमी को, बिजली के खंभे को, पेड़ को, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उस तरीके का सारा क्वेश्चंस हमने किया हुआ है, जिसका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और पहले आपको तो वो वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि उसमें हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते, हर एक जानकारी उसमें दी गई है। तो इसमें तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप पहले उस वीडियो देखें, उसके बाद इसको देखेंगे, तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो लेक्चर नंबर 2 का जो क्वेश्चन है हमारा, पहले आप क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। आपको पहले कॉन्सेप्ट पिछला वाला समझ में आना चाहिए। यहां पे आप करेंगे क्या, यहां पे आप पहले लिखेंगे चाल बराबर 36 किलोमीटर पर आवर, और फिर क्या लिखिएगा, फिर लिखिएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 200 मीटर। और आप ये चेक करेंगे कि यहाँ पे किलोमीटर में है, यहाँ पे मीटर में, इसको आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा। तो कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर 18 दूनी 36, 18 का पढ़ा ना किलोमीटर पर आवर में, तो 18 दूनी 36, दो बार में 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। जो नए होंगे हो सकता है उनको समझ में नहीं आई होगी। तो किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड के पास जाना है, यानी छोटा के पास जाना है। छोटा से डिवाइड करते हैं। अब ये बड़ा छोटा भी आपको समझ में नहीं आएगा। बड़ा मीन्स 18/5 और छोटा मीन्स 5/18, 18/5 और 5/18। अब ये भी कहाँ से आया, तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो छोटा के पास जाना है, यानी कि छोटा, और छोटा कौन होता है, 5/18। तो इसको सेकंड तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि 36 गुना छोटा ना, 5/18, 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी रफ की बात हो गई, ये एक्स्ट्रा बातें थी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे होंगे, कितने समय में पार करेगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे समय बराबर, समय पूछ रहा है, दूरी तो ऊपर रहेगा, दूरी बटा नीचे क्या होगा, चाल, नीचे चाल। दूरी कितना है, प्लेटफॉर्म की दूरी 200 मीटर, और चाल कितना है 10, यूनिट भी लिख लीजिएगा साथ में, मीटर पर सेकंड। कट गया, और यहाँ पे आप आराम से एग्जाम में लिखिएगा 20 सेकंड और लिख के आ जाइएगा। बट ये आपका जो क्वेश्चन होगा ये पूरी तरीके से गलत होगा। ये क्या होगा, पूरी तरीके से गलत होगा। अब ये क्यों गलत होगा, तो आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 को पहले आप याद कीजिए। प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में आपको हमने बताया हुआ है कि ये मान लीजिए कि आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका क्या है, प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी मान लीजिए यहाँ पे है, ये पार करने वाली ही है, ठीक है, प्लेटफॉर्म के पास पहुँच चुकी है। ये रहा आपका प्लेटफॉर्म, ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म के पास पहुँच चुकी है। अब ये पार नहीं की है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अब ये पार नहीं की है, अभी आधे रास्ते में है। बट ये जो ट्रेन होगी ना, ये जो रेलगाड़ी होगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या आपको बताना चाह रहे हैं। ये जो रेलगाड़ी होगी ये यहाँ पे आ गई, अब ये पार कर गई, लास्ट डब्बा आई तो पार कर गई। और हमने आपको प्रीवियस में बताया हुआ है कि जब भी ट्रेन से बड़े प्लेटफॉर्म, सुरंग, ऐसे चीज़ों की बात की जाए, उस समय प्लेटफॉर्म हो या फिर सुरंग हो या फिर कोई ब्रिज हो या फिर कोई भी चीज़ जो ट्रेन से बड़ा हो, उसकी जब बात की जाए तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। बट यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहाँ पर रेलगाड़ी का तो बात ही नहीं कि रेलगाड़ी कितना लंबा है,
रेलगाड़ी का कुछ कहा ही नहीं गया, रेलगाड़ी कितना लंबा है, तो पार कौन करेगा? रेलगाड़ी की कुछ लंबाई चाहिए तब तो पार करेगी। इस लंबाई से इस लंबाई से इस लंबाई, कोई तो लंबाई चाहिए। तो इस तरीके क्वेश्चन ये क्या है, इसको हम लिखेंगे DI, इसको बोलेंगे DI, डाटा इनवैलिड। ये क्वेश्चंस क्या है आपका सही नहीं था, इसलिए आप अगर से ऐसे करके आते हैं एग्जामिनेशन में तो कटना तो तय है। कैसे ये क्वेश्चंस होगा, पहले आप इसको एक बार नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस वही है, केवल यहाँ पे क्या किया कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर हो, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई आपका ऐड कर दी है। अब ये क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप इसको देखिए यहाँ पे चाल, ऐसे आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें आपको समझाना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप खुद समझ रहे होंगे कि जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 सेकंड से कम टाइम में भी सॉल्व होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगना है, क्योंकि हमने तो पूरा लिखना आपको समझाना है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग से भी इसको बना सकते हैं कि चाल जो है 36 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है 18 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा में कितना बार में होता है, 18 दूनी 36 दो बार में, मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 यानी 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 तो आपके पास आ गया। अब रेलगाड़ी की जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, फॉर्म की लंबाई वो कितनी है, 200 मीटर। फिर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, यूनिट से हम चल कर लिए हैं। अब आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था समय, तो समय का भी फॉर्मूला आपके पास पता, हमने आपको बता दिया हुआ है कि आपसे समय पूछे चाल पूछे उससे कोई मतलब नहीं है, दूरी हमेशा ऊपर रहेगा, और दूरी पूछेगा तो दोनों को गुना, तो समय का क्या हो जाएगा, दूरी ऊपर चाल बचता है चाल नीचे। अब देखिए यहाँ पे तो दूरी कितना हो जाएगा जी, दूरी जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जो ट्रेन से बड़ा हो, प्लेटफॉर्म ब्रिज बताया ना, दोनों को जोड़ लेंगे तो 150 और 200 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। और चाल कितना है तो 10, यानी ये आपका कट गया, यूनिट भी लिख ले, यूनिट भी लिख लीजिए, मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल, और ये यहाँ पे बटा में है, पर मतलब बटा में है, ऊपर जाए तो गुना, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 35 सेकेंड। ये आपका हुआ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अब इसको चलिए मुँह ज़बानी बनाते हैं कि मुँह ज़बानी कैसे बनेगा, एकदम बिना पेन कॉपी उठाए हुए। देखिए 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर हो। क्या चीज़ है, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों के जो दूरी है, ठीक है, जो लंबाई है उसको जोड़ेंगे। तो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 150 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, तो कितना हो गया 350, 200 और 150 350। उसके बाद देखेंगे मीटर में है, ये मीटर में है। चाल क्या चीज़ में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर, 36 है, 18 दूनी 36, तो किलोमीटर तो 18 का पहाड़ा होता है, 18 का पहाड़ा में है, और मीटर पर सेकंड क्या होता है 5 का पहाड़ा, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, दो बार में 36 है, तो 5 का पहाड़ा दो बार बढ़ेंगे, 5 दूनी 10 हुआ ना, और ये कितना हो गया 350। तो 350 को 10 से भाग करेंगे जब आप, तो आपका 35 सेकंड। तो मुँहज़बानी भी आप कर सकते हैं, कोई कॉपी और कोई पेन उठाने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब ये तो आपकी सारी बेसिक हो गई, बेसिक हमने प्रीवियस में बताया था, उस बात को फिर से हमने रिपीट भी कर दिया और आप प्रीवियस वीडियो को भी देख लिए होंगे। तो अब हमें उम्मीद नहीं है कि इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे छूटने वाला है। फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप उस क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्या होगा उसका रिजल्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अभी और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप देखते रहिए। पहले यहाँ पे देखिए 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं चाल जो होगा वो आपका हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 80 नहीं देते हैं अभी, फिर हाँ चलिए 80 किलोमीटर पर आवर। प्लेटफॉर्म की लंबाई डायरेक्ट लिखते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे ले लेते हैं 400 मीटर, और ट्रेन की लंबाई जो ले लेते हैं 200 मीटर, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ले लेते हैं चाल 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर। प्लेटफॉर्म की लंबाई लेते हैं 700 मीटर और ट्रेन की लंबाई लेते हैं 400 मीटर, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को
आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद क्या इसका सही आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब यहाँ पे आपको ये डाउट आ रही होगी कि ये 80 किलोमीटर पर आवर सर आपने तो दे दिया, बट ये तो 18 के पहाड़ा से मिलता नहीं है, 18 के पहाड़ा से मिलता नहीं है। तो इस डाउट को भी हम थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें कि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है ना। 18 का पहाड़ा छोड़ दीजिए, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो करना क्या, किलोमीटर से मीटर यानी छोटा के पास जाना है ना, छोटा के पास जाना है। तो छोटा वाला कौन था, 5/18, यानी 5/18 से 100 गुना कर दीजिए। अब तो आप इसको कर लीजिएगा ना। अब इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।